तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। भाई देखो, आज के इस वीडियो में मैं एसएससी सीपीओ 2025 के लिए इंग्लिश की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो आपसे डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों देखो, आज के इस वीडियो में मैं जो भी डिस्कस करूंगा वो प्रैक्टिकलिटी के साथ करूंगा। जो प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी होगी वही आपको बताने वाला हूँ। ऐसा कुछ नहीं बता दूंगा कि आपको 24 घंटे में 26 घंटे पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मैं आज पहला वीडियो सीपीओ 2025 की स्ट्रेटजी पे जो लेकर आ रहा हूँ वो मैं पहला वीडियो इंग्लिश पे लेकर आ रहा हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है भाई कि इंग्लिश ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सीपीओ में आपकी नैया को पार लगा सकता है। आप जानते हैं कि 400 नंबर का पेपर आता है प्री और मेंस मिला के सीपीओ का, जिसमें 250 नंबर सिर्फ इंग्लिश के आते हैं भाई। तो आपको इंग्लिश पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अब देखिए, इंग्लिश में अलग अलग चीज़ें स्ट्रेटजी हो सकती हैं। एक वो जो फ्रेशर होगा उसके लिए अलग चीज़ें होती हैं, जो रिपीटर होगा मेरी तरह उसके लिए अलग चीज़ें होती हैं भाई। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं फ्रेशर और रिपीटर दोनों को ध्यान में रखकर सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाला हूँ भाई। अभी मैंने पहले वीडियो बनाया था, अगर आप लोगों ने देखा हो कि सीपीओ 2025 के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में फिर आई बटन मिल जाएगा। आप लोग उसको देखिएगा। मैंने उसी वीडियो में कहा था कि मैं 4 सब्जेक्ट होते हैं सीपीओ में, तो 4 अलग अलग वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें एक इंग्लिश की रहेगी, एक मैथ्स की, एक रीजनिंग की और एक जीएस की। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इंग्लिश से, क्योंकि इंग्लिश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप खुद ही सोच सकते हो कि जिस पेपर में 400 नंबर का पेपर है, 250 अगर इंग्लिश आ रही है, 250 क्वेश्चन, तो कितना इंपॉर्टेंट वो हो जाता है भाई। तो आज के इस वीडियो में मैं सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। आप चाहे फ्रेशर होंगे चाहे रिपीटर होंगे, पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। मैं अपनी स्ट्रेटजी जो मेरी है वही आपसे शेयर करने वाला हूँ। अगर आपको अच्छी लगे आप फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी स्ट्रेटजी अपने हिसाब से बना सकते हैं, क्योंकि सभी के लिए एक स्ट्रेटजी काम नहीं करती, सबके लिए अलग अलग होती है। तो अगर मेरा सही लगता है आपको तो आप उसको फॉलो करिएगा। भाई जितने भाई लोग चैनल पर नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सीजीएल 2025, सीपीओ 2025, सीएचएसएल या फिर अभी यूपीएसआई की वैकेंसीज आने वाली हैं, तो उसके रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। यूपीएसआई 2025 की जो भर्ती आने वाली है भाई, आप लोग में से कितने ऐसे भाई हैं जो यूपीएसआई 2025 एग्जाम की तैयारी करेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कितने ऐसे भाई हैं जो यूपीएसआई की तैयारी करने वाले हैं। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई। देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ भाई कि देखो, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो 3 पार्ट में बटा हुआ है भाई। देखो, इंग्लिश 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला है वोकैब, दूसरा है कॉम्प्रिहेंशन और तीसरा है ग्रामर। जब मैं प्री की बात करता हूँ भाई, तो यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन का वेटेज बहुत कम है। 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 50 में से 35 क्वेश्चन, अप्रॉक्स 35 क्वेश्चन आपके सिर्फ वोकैब वाले सेक्शन से आते हैं। तो आपको अभी इस पर्टिकुलर मोमेंट पे वोकैब पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। मैं कुछ आपको स्टडी मटेरियल बताऊंगा, लिमिटेड स्टडी मटेरियल हमको रखना है ताकि मैक्सिमम आउटपुट हो। जो हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हो जाते हैं तो हम उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी इसको कंप्लीट करना है, इसको कंप्लीट करना है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं 2 से 3 स्टडी मटेरियल कुल आपको बताऊंगा, जिसको आपको फॉलो करना है, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। सबसे पहले जब मैं बात करता हूँ कि अभी प्री का समय है, तो प्री के लिए हमको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो आपके वोकैब पे ध्यान देना है, ग्रामर पे ध्यान देना है। कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन के लिए अभी हमको क्या करना है कि कुछ यूट्यूब पे आपको प्रैक्टिस वीडियोस मिल जाएंगी, चाहे किसी भी टीचर से आप ले सकते हैं, पीक्यूआरएस, पैराजंबल के या फिर क्लोज टेस्ट के, उनको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हमको सबसे ज़्यादा करना है, आपकी वोकैब पे फोकस करना है, ग्रामर पे फोकस करना है। अब यहाँ पर बात आ जाती है भाई, जो फ्रेशर होंगे उनको क्या करना है। जो भाई फ्रेशर है भाई, आपको देखिए कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है, प्रैक्टिस भी करनी है। कॉन्सेप्ट कहाँ से पढ़ना है? जैसे जब मैं ग्रामर की बात करता हूँ भाई, तो ग्रामर में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, उन्हीं को आपको पढ़ना है। पूरा ग्रामर तो देखो, ग्रामर बहुत ज़्यादा है तो पूरा पढ़ना नहीं है। एसएससी के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उन्हीं से ज़्यादातर चीज़ें आती हैं। और मैं बात करता हूँ, जब अगर आप फ्रेशर हैं भाई, अगर आप किसी टीचर का कोर्स लेकर पढ़ना चाहते हैं, तो आप 2-3 टीचर का मैं नाम बता दे रहा हूँ, जिसमें से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला मैं बात करता हूँ, जो मुझे टीचर पसंद है वो है रानी मैम। तो मैं दूसरे टीचर की बात करता हूँ भाई, एक है अमन वशिष्ठ सर, उनका आप ले सकते हैं। अदरवाइज आप जानते हैं नीतू मैम। इन तीनों में से किसी भी टीचर का आप बैच ले सकते हैं, सब्सक्रिप्शन उनसे आप पढ़ सकते हैं, अगर आप किसी टीचर से पढ़ना चाहते हैं। ग्रामर की मैं बात कर रहा हूँ, जो फ्रेशर है उनके लिए। जब मैं बात करता हूँ बुक्स की, तो बुक में भाई केवल देखो वन स्टॉप सोल्यूशन है, नीतू मैम का वॉल्यूम 1। नीतू मैम की वॉल्यूम 1 बुक आपके पास होनी चाहिए। आप अगर उतना कर लेते हैं, जैसे उसमें 30 चैप्टर हैं अप्रॉक्स, 29-30 चैप्टर, तो आप आसानी से उसको आप कोशिश करिए। अगर आप फ्रेशर है तो 2 दिन 3 दिन में, जो बड़े चैप्टर उसमें 3-4 दिन आप ले सकते हैं। अदरवाइज छोटे चैप्टर जो है आप 1-2 दिन में आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। यानी कि पूरा मैं बात करता हूँ तो 1 महीने 1.5 महीने में आप पूरी बुक को खत्म कर लेंगे। फिर उसको बार बार आपको रिवाइज करना है, और उसी नीतू मैम की बुक में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको उसको भी प्रैक्टिस करते हुए चलना है। जो आपने मान लीजिए किसी भी आपने चैप्टर को ना उनको खत्म किया ना, उन्हें जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन रखे हैं उनको सबको प्रैक्टिस करिए आप। इसी तरीके से आपको वोकैब पे भी ध्यान देना है। वोकैब के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है ब्लैक बुक। मैं खुद ब्लैक बुक फॉलो करता हूँ, कोई बुक फॉलो नहीं करता, एक सिंगल बुक फॉलो करता हूँ, ब्लैक बुक। उसी को मैं बार बार रिवाइज करता हूँ भाई। उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ब्लैक बुक में? ब्लैक बुक आपको बहुत मोटी बुक मिलेगी, लेकिन उसमें आपको पढ़ना क्या है? एक सिनोनिम आपको पढ़ना है, एक इडियम आपको पढ़ना है, एक वन वर्ड आपको पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है। एंटोनिम वाला सेक्शन आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना। अगर आप एंटोनिम पढ़ने पे जाओगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होगे,
केवल सिनोनिम आपको पढ़ना, और उसी सिनोनिम में भाई आपको एंटोनिम भी पढ़ने को मिल जाएगा। तो सिनोनिम, वन वर्ड और ईडियम यही करना है। आपका टारगेट होना चाहिए पर डे आप जितना आपकी एफिशिएंसी हो 50-100 डेली बेसिस पे आप उसको रिवाइज करिए, खत्म करिए, फिर उसको रिवाइज करिए। अगर आपको खुद से नहीं याद होता तो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है जो निमोनिक के जरिए आपको वोकैब याद कराते हैं, आप वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहला फोकस आपका होना चाहिए वोकैब पे और ग्रामर पे, प्रैक्टिस और रिवीजन और कॉन्सेप्ट के साथ। इसके अलावा जब आप एक बार ग्रामर को खत्म कर लें टॉपिक वाइज, तब फिर आपको करना है मिक्स प्रैक्टिस। मिक्स प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है? आपको बुक्स लेनी है, किरण पब्लिकेशन की आप बुक ले सकते हैं, फिर पिनाकल की ले सकते हैं, या फिर आप बुक से नहीं करना चाहते हैं, आजकल ऑनलाइन का जमाना है, आप यूट्यूब से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे लिखिएगा मिक्स्ड एरर प्रैक्टिस बाय रानी मैम, मिक्स्ड एरर प्रैक्टिस बाय अमन वसीठ सर, अभी किसी भी टीचर A to Z किसी से वेब कर सकते हैं। आप यूट्यूब से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं भाई, इतना ही करना है इंग्लिश में। और मेंस में आप जैसे जानते हैं कॉम्प्रिहेंशन का वेटेज है, तो आपको अभी से न्यूज़पेपर रीडिंग पे थोड़ा थोड़ा फोकस करना है। पर डे आप एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ रीड करिए, ऐसा आप करते चलिए, मेंस तक आपकी अच्छी प्रैक्टिस इंग्लिश की हो जाएगी। तो मैं एक बार फ्रेशर के लिए फिर से आपको रिपीट कर दूं, आपको वोकैब पे ध्यान देना है, सिनोनिम, वन वर्ड, इडियम। दूसरा आपको क्या करना है, ग्रामर पे, कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। उसके बाद फिर आपको मिक्स प्रैक्टिस पे जाना है। डेली आपको 1-2 पैराग्राफ रीडिंग करना है। इसके अलावा पैराजम्बल क्लोज टेस्ट के कुछ क्वेश्चन यूट्यूब पे आपको देखते हुए चल रहे हैं अभी से। ये हो गया। रिपीटर की जो मैं बात करता हूँ भाई, तो फिर रिपीटर के लिए क्या करना है भाई, आपको अभी तक आपने सब कुछ पढ़ रखा है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आप उसको ऑफलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो यूट्यूब के जरिए। लेकिन देखो, अब मैं बात करता हूँ, जो मैं बताने वाला हूँ ये आप चाहे फ्रेशर हो चाहे रिपीटर हो, दोनों के ऊपर अप्लाई होता है भाई। देखो, बात ऐसी है कि आजकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते, क्वेश्चन इजी आते हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस को विद इन टाइम कंप्लीट करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क हो गया है। जैसे आपने CGL CPO मेंस का एग्जाम 2024 वाला देखा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने पूरा 200 क्वेश्चन विद इन 2 आवर्स देख ही नहीं पाया। तो आपको क्या करना है कि विद इन टाइम क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है, वो चाहे CGL के हो, चाहे CHSL के हो, चाहे CPO के हो, चाहे सिलेक्शन पोस्ट के हो, चाहे CGD के हो, चाहे MTS के हो, सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है भाई। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके मॉक के फॉरवर्ड प्रैक्टिस करने के लिए, वो है टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक पे अभी सेल चल रही है, जो भी भाई टेक्स्ट बुक का पास लेना चाहते होंगे, मेरा कूपन कोड अगर आप आनंद यूज करते हैं आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। देखो 29 तारीख से 31 तारीख तक आपको सेल चलने वाली है टेक्स्ट बुक पे। तो जो भी भाई चाहे फ्रेशर होंगे चाहे रिपीटर, जिनको टेक्स्ट बुक का पास प्रो लेना होगा, मेरा कूपन कोड आनंद यूज करके आप लोग ले सकते हैं। कोई आपके रिश्तेदार हो, कोई आपका भाई दोस्त हो, तो आप लोग मेरा कूपन कोड यूज करवा के पास प्रो टेक्स्ट बुक पे ले सकते हैं। अभी चाहे आप UPSI के एग्जाम की तैयारी करें, चाहे CGL के, चाहे CHSL के, चाहे CPO के, सब में टेक्स्ट बुक का रोल सबसे बड़ा है। बहुत अच्छे मॉक टेस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन आते हैं। CGL का बात हो चाहे CHSL का बात हो, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, यानी टॉप 10 में कई सारे स्टूडेंट ने सिलेक्शन लिया है जिन्होंने टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल किया है। उसके पीछे रीजन यही है कि जो टेक्स्ट बुक की मॉक टेस्ट के क्वेश्चन होते हैं वो सीधा एग्जाम में स्ट्राइक करते हैं भाई। तो मेरा कूपन कोड आनंद यूज करके आप लोग टेक्स्ट बुक का पास खरीद सकते हैं भाई। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का इंपॉर्टेंस आपको एग्जाम में ही फील होगा। जब आप यहाँ से ज्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करके जाओगे, तो वहाँ जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मेरे लिए एग्जाम इजी है, विद इन टाइम आप एग्जाम को खत्म कर पाओगे भाई। मैं खुद टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल करता हूँ भाई। तो क्वेश्चन आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो रिपीटर के लिए भाई यही है, जो भी रिपीटर है उनको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, अपना रिवीजन करते हुए चलना है। एक चीज मैं बता दूं, अभी जो चीजें मैंने आपको बताई अभी यही करना है। इसके अलावा निमिषा बंसल मैम के 120 रूल ऑफ ग्रामर है, उसका PDF मेरे टेलीग्राम पे अपलोड है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा भाई। आप लोग वहाँ पे जाके मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे निमिषा बंसल मैम का 120 रूल ग्रामर PDF अपलोड है। उसको आपको लास्ट के 15-20 दिनों में करना है एग्जाम से पहले। वो पूरे ग्रामर का जिस्ट है। अभी आप नीतू मैम की बुक को फॉलो कीजिए, चाहे फ्रेशर हो चाहे रिपीटर, लेकिन जब एग्जाम आपके एकदम पास आ जाए तो केवल वही 120 रूल आप कर लीजिएगा। उससे बाहर कोई सिंगल क्वेश्चन, कोई सिंगल कॉन्सेप्ट इंग्लिश के पेपर में नहीं पूछा जाता है भाई। तो ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अभी जब एग्जाम दूर है तो आपको एक ज्यादा ब्रॉड स्केल पे आपको नॉलेज लेनी है, आपको ब्रॉड स्केल पे नॉलेज लेनी है जब एग्जाम दूर है। लेकिन जब एग्जाम पास आ जाए तो जो पेपर का पूरे ग्रामर का जिस्ट है उसको आपको फॉलो करना है। तो यही रहा कुछ भाई फ्रेशर और रिपीटर के लिए। रिपीटर जो उनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, और जो फ्रेशर है उनको प्रैक्टिस भी करना है, कॉन्सेप्ट भी सीखना है, वोकैब भी रिवाइज करना है, सब कुछ करना है भाई। तो इस वीडियो में यही रहा इंग्लिश के बारे में जो मैं करने वाला हूँ। इसके अलावा अब मैं मैथ्स के लिए चीजें लेकर आऊंगा, फिर आपके रीजनिंग के लिए लेकर आऊंगा, फिर GS के लिए चीजें लेकर आने वाला हूँ भाई। तो आप लोग एक चीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा भाई, कितने ऐसे भाई हैं जो UPSI 2025 के एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं। इसके अलावा अगर इस वीडियो से आपको जरा भी हेल्प होगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो को शेयर करेगा अपने दोस्तों तक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलता है कि नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।